इजराइल कई मोर्चों पर जंग में उलझा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल जंग में कूदा हुआ है। एक तरफ उसके सामने हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी ओर यमन के हूती विद्रोही, तो चौथे मोर्चे पर सीधे तौर पर ईरान, जो इजराइल की आंख में आंख डालकर उसे टक्कर दे रहा है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाले इजराइल में लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने दूसरे देशों में शरण ले ली है। युद्ध के बीच इजराइल से कितने लोगों ने पलायन किया, इसे लेकर अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग दावे किए गए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 24,900 इजरायली नागरिकों ने देश छोड़ा। ये तुलना 2022 की तुलना में 44% ज्यादा है। देश वापसी करने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसकी वजह देश में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की वापसी और इजराइल में लगातार जंग के हालात को बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इजराइल में वहां के नागरिकों के बीच भी गुस्सा बढ़ रहा है। इजरायली नागरिकों को लग रहा है कि ये जंग और लंबी खिंच सकती है, इसलिए वो देश छोड़कर दूसरे सुरक्षित देशों में पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में रहने के बाद इजराइल लौटने वालों की संख्या 2022 में जहां 12,214 थी, तो वहीं 2023 में 7% की गिरावट के साथ ये संख्या 11,300 पर पहुंच गई। जानकारों की माने तो यहूदी देश के नागरिकों में देश छोड़ने का चलन की एक और बड़ी वजह गाजा में भीषण जंग के बावजूद बंधकों की रिहाई में नेतन्याहू सरकार की नाकामी है। जानकारों की माने तो ये आंकड़े संकेत देते हैं कि नेतन्याहू सरकार को तुरंत नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू सरकार से जंग रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए उचित कदम उठाने की मांग होती रही है। ये प्रदर्शन बीते कई महीनों से जारी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले का डर सता रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक ज्यादातर वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के बेसमेंट में बने एक मजबूत कमरे से काम कर गुजार रहे हैं। पिछले महीने सिजेरिया में उनके निजी आवास पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद उन्हें सुरक्षा वाले बेसमेंट स्तर के कमरे का इस्तेमाल करने और पहले से ज्ञात स्थायी जगहों में जाने से बचने का निर्देश दिया गया था। हिजबुल्लाह ने 19 अक्टूबर को ड्रोन भेजे थे, जिसमें से एक ने सिजेरिया स्थित नेतन्याहू के घर के पास पहुंचकर विस्फोट किया था। ड्रोन ने बेडरूम की खिड़की को तोड़ दिया था, हालांकि ये अंदर नहीं घुस पाया था, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गनीमत रहा कि नेतन्याहू और उनका परिवार हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नए सुरक्षा प्रोटोकॉल से ये पता चलता है कि हाल ही में कैबिनेट की बैठकें अलग अलग स्थानों पर क्यों आयोजित की गई हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू के बेटे अवनर की इसी 26 नवंबर को होने वाली शादी को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है।